मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद लगातार बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ ही अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जा रही है। लेकिन इसके बाद भी बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला शाजापुर में सामने आया है, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर घर में रखे करीब 2 लाख रुपए नकदी लेकर उड़ गए। हालांकि बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। शाजापुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बुजुर्ग महिला पर चाकू से किया हमला। ये हाथ से रोटी की ये हाथ साउंड भी आ रहा है इसमें तो। बदमाश ने पैरों से बुजुर्ग महिला को मारा। ऊपर भी कैमरे। आरोपी ने 2 लाख रुपए पर किया हादसा। शाजापुर शहर के श्री कृष्ण धाम कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन के उजाले में चोर घर में घुसे और एक वृद्ध महिला के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और घर में रखी 1,90,000 नकदी रकम लेकर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई उस समय परिवार का कोई सदस्य घर में नहीं था। परिवार वालों ने जब वृद्ध मां को लहूलुहान देखा तो उन्होंने खरोच होना पाया, जिस पर उन्होंने जब डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने गहरी चोट होना बताया है। जिस पर जब घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर वृद्ध महिला को चाकू मारकर पलंग पर रखे 1,90,000 रुपये लेकर फरार होता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद मकान मालिक सुशील अग्रवाल ने थाना शाजापुर को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। साथ ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उक्त अज्ञात चोर की तलाश में जुट गई है। नहीं। नाम क्या आपका? सुशील अग्रवाल। क्या कुछ हुआ घर में? क्या कुछ हुआ अभी घर में? घटना का क्या क्या हुआ था अभी? मम्मी को लग गई, मतलब हाथ में कोई लड़का घुस के और चाकू मार के चला गया। सीसीटीवी फुटेज में आया, जब हमें मालूम पड़ा कि एक्चुअल सीसीटीवी फुटेज में आया। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि मम्मी ऐसे ही गिर गई और ऐसे ही लग गया होगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि बहुत गहरा घाव है। हमने कैसे हो सकता है ये चीज़? इस सीटी वो हमने देखे, फिर कैमरे में लॉक लगा हुआ था, कैमरे वाले को बुलाया, उसने लॉक खोला। फिर हमने उसको देखा, जब हमें मालूम पड़ा कि जब लड़का दिखा तो उसके बाद हाथों हमने पुलिस को फ़ोन किया। आपके माताजी के हाथ में लगे हुए थे तब उस टाइम घाव नहीं दिखे थे क्या आप लोगों को? अरे हमको लगा कि दरवाजे से घसीटा गया वो, इतना लंबा घाव था। हमको यूँ थोड़ी मालूम पड़ता कितना लंबा घाव है। हाथ में लगाया? हाथ में दबा था, सिर में लगी हुई थी, सिर में भी लगी मम्मी। अच्छा। तो हमको लगा सिर से खून निकल रहा है। अच्छा। हमको ऐसा मालूम नहीं था। वारदात के समय आप सभी लोग घर पे ही थे क्या? कोई भी घर पे नहीं। माताजी अकेली थी? मम्मी अकेली थी। श्वेता मेरे को खाना खिलाने के लिए गई हुई थी वहाँ पे दुकान पे। अच्छा। और मैं खाना खाने के लिए आया, लड़के का घुसना हुआ, मेरा खाना खाने के लिए आना हुआ, तो इसलिए भाग गया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। कितने बजे की बात है ये? मतलब कैमरा फुटेज में लगभग 4 बजे की बात है। अच्छा। और कुछ नुकसान आया सामने? नुकसान सामने तो मम्मी को लगी है, और कुछ रुपये खुले पड़े थे मेरे पास यहाँ पे, वो दिख नहीं रहे मेरे को। तो कितने हैं? वो 1,90,000 के आसपास है। 1,90,000 रुपये का। तो लॉकर में रखे थे या कहीं बाहर रखे थे? नहीं, ये रखे थे बाहर, ये बैग पे ही रखे? हाँ, पॉलिथीन रखे थे बैग में जमा करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो ये रुपए आप कब लेके आए थे यहाँ पे? ये कल का पैसे थे। तो हम लोग जो कल जो दुकान में जो सिल्लक हुई, हाँ। हम लोग उसको जमा करा देते बैंक में वापस। तो आज हम लोग क्या है कि ये सुबह से चला गया, तो सुबह से चला गया, तो फिर मैं अकेला था दुकान पे, तो मैं आ नहीं पाया यहाँ पे। तो इतनी रकम अपन लॉकर वॉकर में नहीं रखते हैं? बैंक में जमा करा था हम लोग। नहीं, घर में भी यदि रखा है तो बैंक में जमा करने के लिए तो हम नहीं रखते ना पैसा।
अपने अलमारियों में नहीं रखते हैं अपन पैसे? अलमारी में भी रखते हैं पैसे अगर होता हो तो, लेकिन अब बैंक में जमा कराना था तो हमने ठीक करके बैंक के हिसाब से रख तो दिया। कल से ही पलंग पे ही पड़े थे? नहीं, कल सुबह सुबह रखे गए। आज सुबह रखे आज गए। सुबह रखे गए। आज सुबह जब मैं दुकान गया ना तो ये इंदौर निकल गया, तो बोले पापा ये पैसे बैंक में जमा करवा देना। हाँ हाँ। तो जब मैं आया यहाँ पे खाना वाना खाने के चक्कर में, तो मेरा क्या हमारा मतलब दुकान पे कोई कस्टमर लोग थे, इस चक्कर में मैं आ नहीं पाया। किसी पे शंका है आपको? शंका तो किसी पे भी नहीं था, फुटेज में आदमी क्लियर दिख ही रहा है, तो वो तो मालूम पड़ जाएगा कौन आदमी है जो। आदमी को पकड़ना है। खुला था लगे गेट, जब ये गेट खुला हुआ था क्या? ये गेट खुला हुआ था। गेट सारे खुले हुए थे, अंदर के तो सारे खुले रहते थे। परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं 3 जन है बस टोटल? हाँ। आप, वाइफ? पाँच जन। आप, वाइफ? मैं, वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरी मम्मी। आज ये इंदौर गया हुआ था। मेरी मम्मी, मेरी मिसेस है जो बाहर गई हुई थी, तब उसको मालूम पड़ा था ओला बुक करके आई होगी यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और एक और बच्चा? मेरा बच्चा वो मेरे को खाना खिलाने के लिए गया हुआ था वहाँ पे। छोटी बहन मेरी छोटी बहन है जो खाना खिलाने के लिए वो गई हुई थी। श्वेता आपकी बेटी का नाम है? ठीक है। वो दुकान गई हुई थी तो खाना खिलाने के लिए। इस बीच में और मैं वहाँ गया, वो दुकान में बिठा के, और मैं आया खाना खाने के लिए। तो मैं दरवाजा बजाया तो मम्मी ने दरवाजे खोले, तो मैं दरवाजे को नहीं खोले, फिर मैं बजाया, मैं लेटरिन वेटरिन कहीं होंगी मम्मी। और जब मालूम पड़ा मेरे को कि यार लेटरिन वेटरिन में तो है नहीं, फिर मम्मी ने बोला श्वेता दरवाजा खोल। बस श्वेता का क्यों बोल रही, मम्मी ने खुद ने भेजा जब। तो फिर बोला मेरे हाथ में लग गई। जब उन्होंने बोला हाथ में लग गई, उनको लगा मम्मी गिर गई। पहले भी एक बार मम्मी गिर गई थी, 5 फसलें टूट गई थी मम्मी। तो उस समय भी इलाज करवाया, मैं हो सकता वापस गिर गई। तो फिर दरवाजा मम्मी ने खोला कि नहीं, वो तो मैं उधर से छत से उनके पड़ोस में सक्सेना जी को बोला मैंने। अच्छा। उनके घर में तो छत में से होता हुआ फिर इधर से आया। छत का गेट आपका खुला रहता है क्या? हाँ? छत का गेट खुला रहता नहीं है? खुला रहता, पर आज खुला मिला मेरे को। खुला मिला। मैं तो इस गेट में से इधर आने की सोच रहा था। होता है कितने दादी का भी कपड़े सुखाने चले गई। मैं मम्मी ने कपड़े सूख रहे हैं तो होता कोई दरवाजा बंद कर दिया। आप अपने को क्या मालूम है? नाम क्या आपका? सुशीला ग्राम। बता। एक घटना हुई है आज श्री कृष्ण धाम कॉलोनी में। एक वृद्धा है, लगभग उनकी उम्र 80 साल है। उनके घर में कोई अज्ञात व्यक्ति घुसा है और उनके साथ उनको चोट पहुंचाकर सूचना है घर वालों की तरफ से कि कुछ पैसा उनका लूटा है। सर अभी सर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सब अपनी तरफ से? अभी जो घर में CCTV फुटेज लगे हुए हैं उनको चेक किया है और जो भी विवेचना में जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक। फिलहाल घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज सहित आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुट गई है, ताकि जल्द ही शातिर बदमाश को जेल की सलाखों में भेजा जा सके। शाहजहाँपुर से पंकज राठौर की रिपोर्ट।